अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और जो ब्लड सप्लाई है नेफ्रॉन की वो। आज की वीडियो में हम देखेंगे रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन के यूरिन फॉर्मेशन में किडनी का क्या रोल है और किडनी किस तरह से यूरिन फॉर्म करती है। सबसे पहले हमारे पास है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया बनता कहाँ है? लिवर सेल्स में। ये बात बिल्कुल याद कर लेनी है कि यूरिया बनता है लिवर सेल्स में। हमारी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है हमारी बॉडी उसको स्टोर कर सकती है। कहाँ पर करेगी? लिवर में। किस फॉर्म में करेगी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एनिमल की बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जबकि प्लांट की बॉडी में जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसके अलावा कुछ और फूड सब्सटेंसेस भी लिवर स्टोर कर सकता है, लेकिन लिवर प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकता। तो जो प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी हमारी बॉडी में, अमाइनो एसिड्स बनेंगे, और जो एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स हैं जो अगर यूज़ हो सकते हैं बॉडी में वो तो यूज़ हो जाएंगे, लेकिन जो एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स हैं उनकी फिर फर्दर ब्रेक डाउन होगी और क्या बनेगा उससे? यूरिया। कैसे बनता है वो हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, एक जनरल स्ट्रक्चर है। लिवर सेल्स क्या करते हैं? अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है NH2, ये अमाइनो ग्रुप है, इसको रिमूव करते हैं अमाइनो एसिड से। कॉल्ड डी अमाइनेशन। डी का वर्ड जहाँ भी लगता है इट मीन्स उसका रिमूवल या उसकी कमी कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन होती है, क्या होती है? पानी जब बॉडी में कम हो जाता है। डी अमाइनेशन क्या है? जब अमोनिया रिमूव हो जाएगा अमाइनो एसिड से सिंपली। दिस अमाइनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया विच इज़ वेरी पॉइजनस। अब जो ये अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। एक हाइड्रोजन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में, जो कि बहुत पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ये अमोनिया हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा इट मे किल द सेल वन स्टोर इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। बॉडी में स्टोर हो गई अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती है, ब्रेन को हमें नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो कोमा में भी जा सकता है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम उसकी बॉडी में जनरेट हो सकती है। ज़रूरी है कि इसको जल्द से जल्द बॉडी से रिमूव किया जाए। द लिवर सेल क्विकली कन्वर्ट अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया। लिवर सेल्स क्या करते हैं? जो ये अमोनिया बन गया जो कि हाईली टॉक्सिक है, इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ यूरिया। दिस यूरिया इज कैरिड बाय ब्लड टू द किडनी। लिवर में यूरिया बना, लिवर में भी ब्लड सप्लाई आ रही है, वहाँ से ये यूरिया डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड में, वही ब्लड किडनी के पास भी जा रहा है। तो जब वो ब्लड किडनी के पास पहुंचेगा तो ये यूरिया कहाँ पर आ जाएगा? किडनी में। इज कैरिड बाय ब्लड टू किडनी एंड एक्सक्रीट आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और फिर ये यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन स्वेट एज वेल। स्वेट से भी कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया बॉडी से रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट है यूरिन फॉर्मेशन के यूरिन कैसे बन रहा है। एक्सेस मिनरल सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज यूरिया, क्रिएटिनिन हो गया या फिर यूरिक एसिड, अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। एक्सेस मिनरल हो, सॉल्ट हो या कुछ भी हो, एक्सेस अमाउंट में कुछ भी बॉडी में होगा वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर एक्सेस वाटर भी है वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ओवर हाइड्रेशन हो सकती है इससे। तो इसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है? जो एक्सेस वाटर है उसको कंबाइन कर देती है जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या फिर जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, एक्सेसिव अमाउंट में, और एक मिक्सचर बनता है दैट इज़ कॉल्ड यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द किडनी, और किडनी में भी कहाँ पर यूरिन फॉर्म होता है? नेफ्रॉन्स में। टू मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं यूरिन बनाने में विद इन द नेफ्रॉन, कॉल्ड फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। सो नाउ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मटीरियल फ्रॉम ब्लड। फिल्ट्रेशन बेसिकली होता क्या है? इसमें समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ फ़िल्टर हो रही है। हमने जो क्लास 9 में प्रैक्टिकल किया है केमिस्ट्री का, उसमें हमने क्या किया था? फ़िल्टर पेपर यूज़ किया था फिल्ट्रेशन के लिए। जिसमें हुआ क्या था? फ़िल्टर पेपर यूज़ किया था, हमने यहाँ से मिक्सचर डाला था, तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स रह गए थे फ़िल्टर पेपर पे, और एक फ़िल्ट्रेट, हमें क्लियर फ़िल्ट्रेट मिल गया था इस तरह से बीकर में। तो यहाँ पे भी एज इट इज़ प्रोसेस होगा, ब्लड फ़िल्टर होगा और कुछ जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो वहीं रह जाएंगे, और कुछ पार्टिकल्स फ़िल्टर होकर फ़िल्ट्रेट बना लेंगे। दो तरह की फ़िल्ट्रेशन हो रही है नेफ्रॉन्स में, कौन सी? अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन और सेलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन। सबसे पहले हमारे पास अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन। अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन क्या है? नॉन सेलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन। इसमें होगा क्या कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसके मैक्सिमम सब्सटेंसेस फ़िल्टर होके फ़िल्ट्रेट बना लेंगे। प्लाज्मा में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, लाइक हार्मोन शामिल हैं, प्रोटीन शामिल है, इसके अलावा बहुत से आयन शामिल हैं, मिनरल शामिल हैं, वेस्ट मटेरियल शामिल है। तो वो सारी चीज़ें जो मैक्सिमम सब्सटेंसेस हैं ना वो
फ़िल्टर हो जाएंगे और बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे, फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाएंगे। ये होगा कहाँ पर? मैल्फिजन बॉडी में होगा, जब ब्लड अफरेंट आर्टीरियोल से आएगा और ग्लोमेरुलस बनाएगा, वहाँ पर ये वाली फिल्ट्रेशन होगी विदाउट एनी सिलेक्शन। यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं है कि ये पार्टिकल फ़िल्टर होगा या ये मॉलिक्यूल फ़िल्टर नहीं होगा, कोई बैरियर नहीं है। मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ़िल्टर हो जाएंगे और फिल्ट्रेट बनाएंगे। अब डायग्राम से समझो इसको। फॉर एग्जांपल ये बोमेंस कैप्सूल है, अफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलस, देन इफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ तक ठीक है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन करवाएंगे? वो दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है बोमेंस कैप्सूल की और ग्लोमेरुलस की, दोनों में कुछ स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट है, कुछ स्मॉल होल्स प्रेजेंट हैं। देखते हैं इसको हम। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लड कैपिलरी है ग्लोमेरुलस की, तो यहाँ पर इस तरह से होल्स प्रेजेंट है। और फिर ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पर भी इस तरह के कुछ स्मॉल होल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से ब्लड पास हो रहा है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो इससे पास होकर फिर फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाते हैं। इस तरह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो इससे पास हो सकते हैं वो पास होंगे और फिल्ट्रेट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो यहाँ से पास नहीं हो सकते, लाइक कुछ ब्लड सेल्स हैं, इसके अलावा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ से पास नहीं हो सकते क्योंकि उनका साइज़ ज़्यादा है। तो वो कहाँ रहेंगे? ब्लड में ही रहेंगे। सेकंड फैक्टर क्या है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो लिक्विड एक्सर्ट करता है। यहाँ पर कौन एक्सर्ट करेगा? ब्लड में जो प्लाज्मा है। कैसे जनरेट होता है ये प्रेशर? ये है अफरेंट आर्टीरियोल। ये क्या बनाती है आगे? ग्लोमेरुलस। दैन ये किसमें कंटिन्यू होगी? इफरेंट आर्टीरियोल। तो याद रखना जो अफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और जो इफरेंट आर्टीरियोल है इसका डायमीटर कम है। होता क्या है? ब्लड यहाँ से आ रहा है, ग्लोमेरुलस में एंटर हुआ, फिर इफरेंट आर्टीरियोल से इसने इसको लीव किया। अब जितना अमाउंट ब्लड का यहाँ से आ रहा है उतना यहाँ से रिमूव नहीं हो पा रहा, यहाँ से एक्सर्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो डायमीटर कम है। इसकी वजह से क्या होता है? जो ग्लोमेरुलस में ब्लड ज़्यादा देर तक रहता है और यहाँ पे जो अमाउंट है ब्लड का वो ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है? जो सब्सटेंसेस हैं ग्लोमेरुलस में ये फ़िल्टर हो जाते हैं और बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है, मतलब इसमें कुछ चीज़ें फ़िल्टर होंगी और कुछ चीज़ें फ़िल्टर नहीं होंगी। ये कहाँ पर होगा? एट प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर ये सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होगी, मतलब यहाँ से सारी चीज़ें पास नहीं हो सकती। कुछ चीज़ों को ये अलाउ करेगा कि वो पास हो जाए और कुछ चीज़ों के लिए ये ट्यूब्यूल इम्परमेएबल हो जाएंगी। व्हेन ब्लड फ्लो इनटू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इनके पास जो ब्लड कैपिलरीज आती हैं वो कौन सी हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहाँ से ये फिल्टर होगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन। ग्लोमेरुलस के लेवल पे हुआ क्या था कि बहुत से यूजफुल सब्सटेंसेस भी फिल्टर हो गए थे क्योंकि वहाँ पे नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन हो रही थी। तो इसीलिए अबाउट 120 cm ऑफ फिल्ट्रेट इज़ फॉर्म इन द किडनी एवरी मिनट। अगर ऐसे ही लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बॉडी से पास होता रहा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन तो क्या हो सकता है? बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और डेथ भी हो सकती है क्योंकि बहुत से यूज़फुल सब्सटेंस उसके साथ एलिमिनेट हो रहे हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत है। तो अब अगर इस नीड को फुलफ़िल करना है तो क्या करना होगा? हमें दोबारा से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, कि जो यूज़फुल सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलस लेवल पे फिल्ट्रेट का पार्ट बन गए हैं, फ़िल्टर हो गए हैं, उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना क्योंकि वो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। To prevent this use loss of water and useful salt when the filtrate passes through the nephron, useful substance और जो excessive water है वो भी reabsorb हो जाएगा दोबारा से ब्लड में। दो तरह से reabsorption हो सकती है, एक है नॉन सेलेक्टिव और एक है सेलेक्टिव reabsorption। नॉन सेलेक्टिव क्या है? नॉन सेलेक्टिव reabsorption occur at distal और proximal convoluted tube। इन दोनों जगहों पर जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है वो हो रही थी सिलेक्टिव, लेकिन जो रीअब्जॉर्प्शन है वो है नॉन सेलेक्टिव विदाउट एनी सिलेक्शन। यहाँ से जो तमाम पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी दोबारा। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी किस लेवल पे? लूप ऑफ हैनले के लेवल पे और कलेक्टिंग डक्ट के लेवल पे विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। ये कुछ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होगी, लाइक
एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, पैराथायरॉयड हार्मोन PTH और कैल्सिटोनिन। जो ADH है ना, इसका फंक्शन होता है पानी को रीअब्जॉर्ब करवाना। जब ADH का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा तो जो रीअब्जॉर्प्शन है ना वाटर की, वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो पैराथायरॉयड है और कैल्सिटोनिन, इन दोनों का जो रोल है वो कैल्शियम और फॉस्फेट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया हुआ है कि एट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस लेवल पे जो मोस्ट ऑफ द मिनरल सॉल्ट और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं या फिर अमाइनो एसिड, वो सारी चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी, दोबारा से ब्लड का पार्ट बन जाएंगी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेवल पर। और जो ये ट्रांसपोर्ट है ये किसके थ्रू हो सकती है? डिफ्यूजन के थ्रू हो सकती है कि सिंपली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर कुछ एनर्जी लेकर हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रहे हैं। दो तरीक़ों से यहाँ पे ये मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने प्रॉक्सिमल के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पर जो रीअब्सॉर्प्शन है वो सिलेक्टिव है, जबकि जो उन्होंने रीअब्सॉर्प्शन के हेडिंग में बताया हुआ था कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेवल पर नॉन सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पर जो ठीक बात है ना वो यही वाली है कि यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ रीअब्सॉर्ब नहीं होती, बल्कि जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत है ना, यहाँ से सिर्फ वही चीज़ें रीअब्सॉर्ब होंगी। वाटर भी यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा, सिंपली किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। इसके अलावा लूप ऑफ हेनले में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी। और फिर हमारे पास क्या आता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर कुछ वाटर और सॉल्ट दोनों की रीअब्सॉर्प्शन होगी। कलेक्टिंग डक्ट में कुछ वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी। तो जो एक्सेस वाटर है और एक्सेस सॉल्ट और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। ब्लड से कहाँ पर आ चुके हैं? तमाम रीअब्सॉर्प्शन होने के बाद, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो चीज़ें यहाँ पर आई हैं वो क्या है? एक्सेसिव वाटर है, कुछ सॉल्ट हैं और वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं पास आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द रीनल पेल्विस। अब ये कहाँ पर आ जाएंगे? रीनल पेल्विस में एज अ मिक्सचर कॉल्ड यूरिन। ये बात यहाँ पर याद रखना कि जो ये ग्लूकोज हैं और अमाइनो एसिड्स, ये नॉर्मली फ़िल्टर होते हैं और दोबारा से 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो हमें यूरिन में कोई ट्रेसेस नहीं मिलते ग्लूकोज के और अमाइनो एसिड के। नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अगर हमें किसी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज के ट्रेसेस मिलना स्टार्ट हो गए तो इट मीन्स वो पर्सन डायबिटिक है, उसे क्या है? डायबिटीज़। और अगर किसी पर्सन के यूरिन में हमें प्रोटीन के ट्रेसेस मिलने लगे तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि उस पर्सन को कुछ किडनी डिजीज़ है, क्योंकि नॉर्मली तो प्रोटीन फिल्टर नहीं होता। तो इट मीन्स जो मेम्ब्रेन है वुमेंस कैप्सूल की या किडनी जो नेफ्रॉन की मेम्ब्रेन्स है वहाँ पर कोई डिफेक्ट हो रहा है, तभी जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, तो वो नॉर्मली जो मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स है ना वहाँ से फ़िल्टर नहीं हो पाते।